ये वाला जो मशीन देख रहे हो है ये वीडियोकॉन का 1 टन का स्पीड एसी है। इस पे आज हम काम करेंगे, इस पे क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे चेक करना होता है, इसका फॉल्ट फाइंडिंग कैसे ढूंढना होता है वो आज हम देखेंगे। और इसका जो वायरिंग है वो भी जानेंगे। इसके वायरिंग मतलब इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके कैपेसिटर के वायरिंग के बारे में जानेंगे। 3 पिन वाला कैपेसिटर का वायरिंग किस तरह होता है, 2 पिन वाला का वायरिंग किस तरह होता है और मशीन को किस तरह चेक किया जाता है वो आज हम जानेंगे। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, कोई जगह मतलब मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो मशीन को चेक किया था, तो मशीन को चेक करने के बाद पता चला मशीन पे हाई एम्पेयर ले रहा है। तो चेक कैसे करेंगे? अब इंडोर या आउटडोर कोई भी जगह आप एम्पेयर मीटर लगा के मशीन को चालू करेंगे तो इस पर जितना एमएफडी मतलब कैपेसिटर मतलब जितना उस पर एम्पेयर लेना चाहिए उतना एम्पेयर ले रहा है तो सही है, उससे ज़्यादा ले रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग आउटडोर पे आ गए हैं। तो आउटडोर ओपन किया हूँ तो देख के ऐसे लग रहा है कि कैपेसिटर या कोई भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपेसिटर कंपनी जैसे लगा हुआ था ऐसे ही कंपनी का कैपेसिटर ही चेंज नहीं हुआ है। तो हाई एम्पेयर लेने का मतलब क्या होता है? हाई एम्पेयर लेने का मतलब होता है या उसका कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो सकता है या कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो सकता है या इसका कोई जगह वायर जल गया है या वायर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हम इस कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इसलिए लगा होता है मशीन पे, मशीन को स्टार्ट करने के लिए। कैपेसिटर 2 टाइप का होता है, एक तो रनिंग कैपेसिटर, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर मशीन के साथ कंटिन्यू स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन के साथ लगा रहता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है ये मतलब स्टार्टिंग कॉइल के साथ मशीन को स्टार्ट करने के बाद इस सेंट्रीफ्यूगल फार्म या रिले के द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो हम लोग एक ये जो कैपेसिटर इस पे लगा हुआ है ये वाला मशीन पे, इस पे 3 पिन वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। मतलब 3 पिन मतलब एक कॉमन होता है और दूसरा 2 पिन जो है दोनों स्टार्टिंग है। और 2 स्टार्टिंग क्या क्या है, एक तो ये रेड वाला जो है ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग है और दूसरा इसका जो मोटर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, तो वो फैन का स्टार्टिंग है। तो तीनों पिन एक ही कैपेसिटर में भी हो सकता है या 2 पिन वाला कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन इस पे जो लगा हुआ है 3 पिन वाला लगा सकता है। इसको अच्छी तरह देखने के लिए इसका वायर पहले निकाल देते हैं, उसके बाद सही तरह से इसको आपको दिखाते हैं किस तरह होता है। जैसे कैपेसिटर को निकाल लिया हूँ, ये कंपनी का ओरिजिनल कैपेसिटर है, इसके लिए 35 एमएफडी का है, लेकिन मार्केट में जो मिलता है वो 36 एमएफडी का मिलता है, 35 का नहीं मिलता है, कोई कोई जगह मिलता है। इस पर 35 प्लस 2.5 का कैपेसिटर है। 35 जो होता है कंप्रेसर का कैपेसिटर होता है और 2.5 जो होता है फैन का कैपेसिटर होता है। जैसे यहाँ पे 3 पिन है, प्लास्टिक का पार्टीशन करके अलग अलग लगा हुआ है। एक जगह 4 पिन लगा हुआ है, एक जगह 1 पिन लगा हुआ है, एक जगह 2 पिन। ये 4 पिन वाला जो है ये कॉमन है, मतलब कैपेसिटर का जो पावर सप्लाई मेन सप्लाई इस पे देना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड पे 2 पिन है वो कंप्रेसर का स्टार्टिंग है, और ऊपर एक तरफ सिंगल पिन है वो फैन का स्टार्टिंग है। मतलब इस तरह एक ही कैपेसिटर में 3 पिन होता है। तो 3 पिन मतलब 3 अलग अलग पॉइंट होता है, एक ही जगह पे 3 पॉइंट है मतलब वो कैपेसिटर 3 नहीं है। जैसे यहाँ पे पहले 4, उसके बाद इधर 2, 6, 1, 7 टोटल पिन गिना जाएगा तो इस पे 7 पिन है, लेकिन इसका जो पॉइंट है 3 पॉइंट है। अब एक ही पॉइंट पे अलग अलग पावर लेने के लिए बहुत सारा पिन दिया रहता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को चेंज करके देखेंगे। कैपेसिटर चेंज करके हो जाएगा तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब आते हैं ये 2 वाला पिन कैपेसिटर, क्योंकि हम लोगों के पास ये 3 पिन वाला कैपेसिटर नहीं है, उसी जगह पे हम लोग ये 2 पिन वाला कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसका वायरिंग भी किस तरह होता है, तो और एक पिन कहाँ से लाएंगे वो भी जानेंगे। उसके साथ जैसे ये पुराना वाला जो कैपेसिटर है 3 पिन वाला, मतलब एक ही कैपेसिटर के अंदर फैन और कंप्रेसर दोनों ही, लेकिन ये वाला नया वाला जो कैपेसिटर है अपने पास जो है ये 36 एमएफडी का है। इस पे 2 ही पिन है, 2 पिन मतलब एक जगह पे 4 पॉइंट है, एक जगह पे 2 पॉइंट है, मतलब 4 और 2 6 नहीं है, मतलब 2 ही पिन है। 4 पॉइंट जहाँ पे है आप वो जगह से 4 पॉइंट ले सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर है 2.5 का है, ये अलग से लगाना पड़ेगा। तो 3 पिन वाला का जो वायरिंग होता है वो किस तरह होता है और 2 पिन वाला वायरिंग वो आज ही इस वीडियो में जानेंगे। 3 पिन वाला जो होता है जो कॉमन होता है उस पर मेन सप्लाई देना पड़ता है, और वहाँ से मतलब कंप्रेसर का मेन सप्लाई जाता है और फैन का भी मेन सप्लाई जाता है। दूसरा 2 पिन होता है, एक कंप्रेसर का स्टार्टिंग और दूसरा फैन का स्टार्टिंग। लेकिन 2 पिन जो होता है
जहाँ पे 4 पॉइंट है वो रनिंग है और जहाँ पे 2 पिन है वो स्टार्टिंग है। तो ब्लू वाला जो 2 वायर है, एक तो रनिंग है, ये वाला जो है कंप्रेसर का कॉमन है और दूसरा जो ब्लू है वो मेन सप्लाई है। अब ये जो मेन सप्लाई है इस पर आप फेज भी दे सकते हैं या न्यूट्रल भी दे सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रनिंग के साथ ही स्टार्टिंग होना चाहिए, मतलब जो पॉइंट रनिंग पे है उसको अपोजिट फेज पे स्टार्टिंग हो रहा है। तो ब्लू वाला हम लोग इस पर कौन बनाया है, मतलब एक मेन सप्लाई इन हुआ है, दूसरा जो ब्लू है वो कंप्रेसर का कॉमन पे गया है और रेड वाला जो है वो स्टार्टिंग है, मतलब कंप्रेसर का स्टार्टिंग है। मतलब ये जो वायरिंग है ये कंप्रेसर का वायरिंग हो गया है। अब इसका जो कॉमन है, मतलब कंप्रेसर का जो कॉमन है, यहाँ पे पीला वाला जो वायर है मेन डायरेक्ट इसका कनेक्टर पे गया है, मतलब कनेक्टर के साथ जो कॉमन है कंप्रेसर का डायरेक्ट चला गया है और उसका जो रनिंग है वो कैपेसिटर पे इन हुआ है और रेड वाला जो है वो आउट हुआ है। और कंप्रेसर में जो ब्लू वाला और एक है वो लाइन है, सप्लाई है मतलब। अब आते हैं फैन का भी 3 वायर है। यहाँ पे एक ब्लैक वाला जो वायर है डायरेक्ट कॉमन के साथ लगा हुआ है, मतलब कंप्रेसर का जहाँ पे कॉमन लगा हुआ है फैन का भी वहाँ पे लगा हुआ है और 2 वायर बचता है, इस पर रेड वायर एक ब्लू वायर। अब ये 2 वायर कहाँ लगाएंगे, ब्लू वायर चलिए समझ लेते हैं कि मेन पावर सप्लाई में दे देते हैं। रेड वायर कहाँ लगाएंगे, मतलब फैन का स्टार्टिंग कहाँ लगाएंगे। फैन का तो इस पर पॉइंट नहीं है क्योंकि ये 2 पिन वाला कैपेसिटर है, तो इसीलिए हम लोग दूसरा एक छोटा कैपेसिटर लगाएंगे जो फैन को स्टार्ट करेंगे। ये छोटा वाला कैपेसिटर ये 2.5 का कैपेसिटर है, लेकिन अलग से इस पर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पास 3 पिन वाला कैपेसिटर नहीं था। तो हम लोग रेड वाला जो स्टार्टिंग है वो छोटा वाला कैपेसिटर पे लगा दिया हूँ। अब क्या करेंगे, अब ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो लगा दिया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पावर सप्लाई देना पड़ेगा। अब ये पावर सप्लाई आप बड़ा वाला कैपेसिटर से ये छोटा वाला कैपेसिटर का पिन में भी दे सकते हो, या ये ब्लू वाला पॉइंट जैसे स्टार्टिंग और रनिंग, जैसे ये वाला देखो रेड और ब्लू दोनों एक जगह पे लगा दिया हूँ, अलग अलग पॉइंट पे हो गया है। अब ब्लू जो उसका रनिंग है इसके लिए ब्लू पे कोई भी जगह से एक फेज देना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रल तो डायरेक्ट उसका कनेक्टर पे लगा हुआ है। अब कैपेसिटर से भी एक वायर ब्लू के साथ कनेक्ट कर सकते हो या मेन फेज जहाँ से आया है वहाँ से भी एक वायर दे सकते हो, लेकिन हम लोग एक टुकड़ा वायर लेके जो पिन उस पर पुश करेंगे उसके साथ ही ब्लू वाला वायर के साथ एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा वायर ले लिया हूँ, तो छोटा वायर मेन कैपेसिटर का जो 2 ब्लू वायर लगाया हूँ वो उसका कॉमन पॉइंट है, तो वहाँ से एक वायर लेके छोटा वाला जो कैपेसिटर है उस पर ब्लू वायर जहाँ पे लगेगा ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो उसके साथ क्या होगा, तो मेन कैपेसिटर के साथ उस पर से फेज छोटा कैपेसिटर में आ जाएगा, तो वहाँ से मोटर का जो फैन मोटर का ब्लू वायर है उस पर भी रनिंग मिल जाएगा और रेड वाला जो है वो स्टार्टिंग है वो अलग से लग जाएगा। मतलब आपका फैन का भी वायरिंग हो गया है और उसके साथ साथ मतलब मेन कैपेसिटर के वायरिंग भी हो गया है। मतलब आपके पास 3 पिन का कैपेसिटर नहीं होगा तो आप 2 पिन का जो कैपेसिटर है लेकिन उसका कैपेसिटी सेम होना चाहिए, इस तरह उसको लगा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो रेड वायर लेकिन अलग है, स्टार्टिंग कभी भी कोई वायर के साथ नहीं लगेगा, मतलब स्टार्टिंग अलग ही रहेगा, ये कंप्रेसर का ही हो या फैन का हो। हम लोग कंप्रेसर के लिए रेड वाला जो वायर है उसको भी अलग रखा हूँ, मतलब वो स्टार्टिंग है, और फैन का जो है यहाँ पे रेड वाला वायर स्टार्टिंग है इसको भी अलग रखा हूँ। खाली मेन सप्लाई लेने के लिए हम लोग बड़ा वाला कैपेसिटर से एक वायर शॉर्ट करके ब्लू वाला वायर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ, मतलब मेन पावर देने के लिए। जैसे देख पा रहे हो हम लोगों का जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे और इसको चालू करके देखेंगे कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब इस तरह आप वायरिंग उसको करके देख सकते हो। आप 3 पिन वाला कैपेसिटर होगा आपके पास तो ऐसे भी नॉर्मल जैसे था ऐसे लगा देने से चालू हो जाता था। तो जैसे हम लोगों का वायरिंग कंप्लीट हो गया है तो मीटर लगाया हूँ। मीटर को आप फेज या न्यूट्रल कोई भी जगह लगा सकते हो, इंडोर या आउटडोर कोई भी जगह पे, लेकिन हम लोग आउटडोर पे है इसके लिए आउटडोर पे लगाया हूँ। तो मशीन को चालू करते हैं, चालू करने के बाद 3 मिनट वेट करना पड़ेगा
क्योंकि इंडोर का जो पीसीबी होता है उस पर एक 3 मिनट का रिले लगा होता है, तो 3 मिनट बाद ये चालू होगा। ये पुराना वाला कैपेसिटर इसको फेंक देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। तो जैसे अभी देखो मशीन को चालू किया हूँ तो तुरंत ये चालू हो गया है, मतलब 3.8 या 3.2 एम्पेयर पे ये ले रहा है और फैन का जो स्पीड है वो सही तरह से काम कर रहा है। इसको थोड़ी देर चलने देते हैं और इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ये सही तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो प्रॉब्लम था इस पर तुरंत चालू होने के साथ साथ तुरंत हाई एम्पेयर ले रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ी देर चलने के बाद धीरे धीरे एम्पेयर बढ़ता था, वो प्रॉब्लम अलग है। मतलब उससे क्या होता है कि फैन स्पीड स्लो होगा तो भी ऐसे होता है, लेकिन तुरंत हाई एम्पेयर ले रहा है, मतलब आपका कैपेसिटर में प्रॉब्लम है या वायर कोई जगह जल सकता है या आपका टर्मिनल जल सकता है या कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। लेकिन एक कैपेसिटर में प्रॉब्लम था, इसके लिए कैपेसिटर चेंज करके प्रॉब्लम दूर हो गया है। तो हम लोग इसको कंप्लेंट लगा देंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके इसको ऑल पे सेट करके रखना, इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे अभी देख पा रहे हो इसका जो सक्शन लाइन है मतलब थोड़ा सा ही बाहर आया है दीवार से, तो ये पूरा भीग गया है। मतलब इसका जो स्वेटिंग है एकदम परफेक्ट है, मतलब इस तरह स्वेटिंग आएगा तो मशीन का कूलिंग एकदम बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।